मित्रों, हम लोगों ने कभी एक चीज़ का शोध किया है कि हमारे जितने भी पुराने ग्रंथ, पुराण, उपनिषद इत्यादि हैं, ये सारे किसी न किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं। उसका ही प्रमाण है ये पुराण। पुराण ये स्मृतियों में आते हैं। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन या पुराना। पुराण भारतीय जीवन शैली का आधार है। प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथ मात्र दंत कथाओं तथा धार्मिक आख्यानों के अलग अलग समय पर लिखे ग्रंथ ही नहीं हैं, बल्कि उनमें ऐतिहासिक घटनाक्रमों के भी साक्ष्य हैं। आपने देखा भी होगा, हाल ही में भारत के साथ साथ पश्चिम के अनेक विद्वानों ने शोध के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि पुराणों में देश के पुरातन इतिहास ही नहीं, बल्कि आधी से अधिक दुनिया में फैले, जिसे बृहत्तर भारत कहा जाता है, उसके इतिहास के बीज भी विद्यमान हैं। यदि हम आधुनिक चिंतन का दावा करने वाले किसी बुद्धिजीवी के सामने पुराणों की ऐतिहासिकता का उल्लेख करें तो वह दशकों के दुष्प्रचार के कारण हमारा उपहास कर सकता है। पहले अंग्रेज और फिर कुछ इतिहासकार यही कहते रहे हैं कि हिंदू कालक्रम के बारे में लापरवाह थे और ऐतिहासिक जामा पहनाने में पारंगत थे। 8वीं शताब्दी के पहले का इतिहास अर्थात इस्लाम के आगमन से पहले इस देश के इतिहास का सारा कालखंड महत्वहीन था, जिसमें इतिहासकारों की हठ गंभीरता के कारण उसका आदि अंत कुछ भी स्पष्ट न था। यह एक त्रासदी है कि अनेक कथित बुद्धिजीवी पुराणों को सतही नज़र से देखते हुए सिर्फ धार्मिक कहकर केवल आलंकारिक आख्यानों या पुरानी गाथाओं और किंवदंतियों का संकलन मात्र मानते हैं। आज जब फिर से उनके व्यवस्थित अध्ययन की प्रक्रिया विदेशी विद्वान भी करने लगे हैं, तब हम भी मान रहे हैं कि पौराणिक ग्रंथ हमारे देश के मात्र धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के बहुमूल्य दस्तावेज होने के अलावा हमारी पुरानी परंपराओं के प्राण हैं। उनकी रचना का कालक्रम अलग अलग हो सकता है, पर वे सब ज्ञान की उसी एक रज्जु से बंधे हैं, जिससे तत्कालीन बृहत्तर भारत का मानचित्र भी खींचा जा सकता है। ब्रह्म पुराण में उड़ीसा के क्षेत्र अग्नि में, गया, ब्रह्मावर्त में वृंदावन, गोकुल में, स्कंद में काशी, उड़ीसा नर्मदा के तीर्थ तथा वामन पुराण में आंध्र का भौगोलिक विवरण है। पुराणों में पृथ्वी के उस भूभाग का भी वर्णन है जिसका ज्ञान विदेशी व्यापार, यात्रियों के आवागमन, विद्वानों के भ्रमण के मंतव्य से प्राचीन भारतीयों को भी हो चुका है। जहाँ ऋग्वेद में केवल सिंधु, सरस्वती और सरयू सहित लगभग 21 नदियों एवं अधिकतर हिमालय एवं मंजुवन पर्वतों का उल्लेख है, वहाँ वेद से सूत्र ग्रंथों तक आते आते
14 नदियों का महामेरु और विंध्य पर्वत का नाम भी आया है। रामायण में उत्तर भारत का अच्छा वर्णन है। महाभारत में भीष्म पर्व, आदि पर्व तथा सभा पर्व में बेहतर भारत के भी संदर्भ हैं। बात यह भी है कि दूर दराज से जुड़ी अनेक प्राचीन गाथाओं का विभिन्न पुराणों से वर्णित प्रसंगों में कहीं विरोधाभास या अंतर्विरोध भी नहीं है। इसलिए इन्हें जितनी गंभीरता से पढ़ा जाता है, उससे हमारी सभ्यता, संस्कृत के नए नए पक्ष ही उजागर होते हैं। पुराणों के समग्र अध्ययन के बाद पश्चिमी विद्वानों ने इन्हें प्राचीन भारत में नैतिक व सामाजिक विचारों से क्रमबद्ध किया और इन्हें बहुमूल्य दस्तावेज की संज्ञा दी, जो स्थान सापेक्ष भी हैं और काल सापेक्ष भी। राजाओं और सम्राटों के राजवंश के इतिहास भी अलग अलग पुराणों में दिए गए हैं। कई पुराण तो भविष्य सूचक भी हैं और उनकी कई भविष्यवाणियाँ ऐतिहासिक सत्यों से मेल भी खाती हैं। एक अमेरिकी शोध संस्थान ने स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि हिंदू और बौद्ध कथाओं के अंतर्निहित संबंधों को समझने के लिए पुराणों का अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में उन्हें मिलाया जाए तो उनमें वर्णित ऐतिहासिक घटनाएं सत्यापित की जा सकती हैं। पुराणों में ऐसे अनेक वृत्तांत हैं जो ईसा की 5वीं सदी तक के राजवंशों का सही उल्लेख करते हैं। देश के प्राचीन व पारंपरिक इतिहास को समझने के लिए वे अपरिहार्य देश के अनेक भाग जैसे नागार्जुन, कोंडा, पुरुषपुर, पुरंदर, सरस्वती आदि के जिक्र से पुराणों की सांस्कृतिक निरंतरता सिद्ध होती है। विष्णु पुराण में मौर्य राज्यवंश और वायु पुराण में गुप्त वंश की भविष्यवाणियां हैं। इनमें कुछ राजवंशों का भी उल्लेख है जो महाभारत काल के कौरव पांडव के 2000 वर्ष पहले हुए थे। युद्ध के पश्चात सिर्फ 3 राजवंशों का जिक्र है, इक्ष्वाकु, पौरव और मगध। अर्जुन की 6ठी पीढ़ी के अधसिंह कृष्ण तक पुराणों में उल्लेख है। गुप्त युग के आने के साथ साथ राजवंश को अभिलेखित नहीं किया गया है। बुद्ध के आगमन से पूर्व के राजनैतिक इतिहास में अवश्य कुछ कड़ियाँ लुप्त रह गई हैं। प्राचीन भारतीय कालक्रमों को निश्चित करने के लिए शोध को आगे बढ़ाना जरूरी है। परीक्षित की मृत्यु के बाद सिंहासनारोहण ईसा पूर्व 1015 में हुआ या यह वर्ष 1050 था, इस बारे में मतभेद है। यह कहा जाता है कि नंद वंश और अंध्र वंश में 836 वर्ष का अंतराल था। इस आधार पर सम्राट नंद का काल 401 ईसा पूर्व कहा जा सकता है। राजनैतिक इतिहास के अलावा पुराण ग्रंथ भारत के प्राचीन काल की आर्थिक सामाजिक का चित्र मुसलमानों के आगमन से पहले तक बड़ी ईमानदारी से प्रस्तुत करते हैं। मत्स्य पुराण राजतंत्र, उत्तराधिकारी, सम्राट के अधिकार व दायित्वों का विवरण तो मिलता ही है। अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में संस्कृत के एक प्रोफेसर
जो प्राचीन भारतीय इतिहास, पौराणिक आख्यानों का व दंत कथाओं के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने रामायण की कथाओं पर भी अनेक खोजें की हैं। वे रावण के बारे में कहते हैं कि उसका केवल एक सिर था और अन्य 9 सिर चमकीले देदीप्यमान बड़े रत्नों को वह गले में पहनता था। दूसरी कुछ अंतर कथाओं की व्याख्या भी उन्होंने अपने तरह से की है, जो विविध स्रोतों पर निर्भर है। संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान कितनी गति से उड़े थे या कुंभकर्ण वस्तुतः कितनी लंबी अवधि तक सोया, उस पर भी उनकी टिप्पणी रोचक है। उन्होंने प्राचीन विद्वान नागोजी भट्ट, गोविंदराज महेश्वर तीर्थ, सत्य तीर्थ व माधव योगेंद्र को उद्धृत करते हुए इन प्रकरणों को भावपूर्ण व्याख्या की है। उन्होंने प्राचीन टीकाओं की उद्धृत करते हुए कहा कि चंद्र पंचांग की गणना के आधार पर बताया जा सकता है कि कुंभकर्ण वध से लेकर मेघनाद के अंत तक कितना समय लगा। स्विट्जरलैंड में रहने वाले चर्चित विद्वान एरिक वान डेनिके मानते हैं कि अनेक प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में विश्व के इतिहास के अनेक संदर्भ समाविष्ट हैं। जब सन 1969 में उन्होंने अपने ग्रंथ चैरियट्स ऑफ गॉड्स में साक्ष्य प्रस्तुत किए कि हजारों साल पहले धरती पर दूसरे लोकों से मानव आए थे, तब लोगों की उत्सुकता बढ़ी। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने जमशेदपुर के निकट स्वर्णरेखा नदी के पास घाटशिला की एक पहाड़ी का चित्र भी प्रकाशित किया था, जहां कहा जाता है कि पांडवों के उस रथ के पहिए के निशान बहुत दूर तक हैं, जब वह उड़कर आकाश में चला गया था। महाभारत में अर्जुन की इंद्रलोक की यात्रा का भी वर्णन है। डैंकन का यह भी कहना है कि चाहे ओल्ड टेस्टामेंट हो या बाइबिल के पुराने आख्यान, हर ग्रंथ में प्रलय के वर्णन भारतीय महाजल प्लावन आख्यानों के लिए गए हैं। उनके अनुसार भारतीय सभ्यता हजारों वर्ष प्राचीन है। वह अपने समय में दुनिया की सबसे उच्च और प्रगतिशील सभ्यता सिंधु घाटी की नागरी सभ्यता थी। वे कहते हैं कि आज भी दुनिया भर में फैले प्राचीनतम आख्यानों की जड़ों में भारतीय धार्मिक ग्रंथ रहे हैं। पुराण मात्र धर्म ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इनमें इतिहास, भूगोल, दर्शन, गणित, कला आदि अनगिनत विषयों का समावेश है। अतः इनके समुचित अध्ययन एवं अन्वेषण के माध्यम से इसकी बिखरी हुई कड़ियों को पुनः जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारे पुराणों में कितनी कथाएं और कथाएं नहीं अपितु वास्तविक कथाएं और भविष्यवाणियां जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।